शांति। आज 4 अप्रैल 2022 भारत में सोमवार है। इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा कंसिस्टेंटली निश्चय के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है। हमने ये शब्द कई बार सुना है, निश्चय निश्चय निश्चय। भगवत गीता में 4थे अध्याय में आता है, संशय बुद्धि विनश्यति। या तो निश्चय है या तो संशय है। बहुत भाई बहनों का इंटरव्यू या काउंसलिंग करने के बाद में एक बात स्पष्ट रूप में दिखाई देती है कि बाबा के बच्चों की एकरस अवस्था रखना सभी के लिए संभव नहीं है। अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, स्पेशली जब माया का वार होता है या फिर पेपर्स आते हैं। और यहाँ पर ही हमारे निश्चय की परख होती है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब आप कहो हमारा तो बहुत अच्छा निश्चय है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब अच्छा नहीं हो रहा है, पेपर्स आ रहे हैं, संस्कारों का वार हो रहा है, अपने या दूसरों के, उस समय स्थिर रहना, स्टेबल रहना, ये बड़ी बात है, जिसको बाबा ने भी मुरली में कहा है कि चारों तरफ शांति हो और आप शांत रहो तो बड़ी बात नहीं है, अशांति में जो शांत रहते हैं वो बड़ी बात है। बाबा ने तो यहाँ तक बच्चों को चैलेंज किया है कि अगर आप समझते हो हमारी अवस्था अच्छी है तो सामने किसी को बिठा के दृष्टि दे के उसको अशरीरी कराओ। ये ताकत है, ये योग की पावर है। दादियों में ये अवस्था थी। सचिन भाई ने खुद इसका अनुभव किया है कि बड़ी दादी ने कुछ सेकंड के लिए केवल दृष्टि दी और अशरीरी अवस्था में चले गए। आप सोचो, बड़ी दादी या प्रकाशमणि दादी की क्या स्टेज होगी उस समय। और वो भी ऐसे नहीं योग में बैठे हैं, लिफ्ट में थे, तो चलते फिरते ये अवस्था बड़ी दादी ने मेंटेन की हुई थी। इसलिए बाबा बड़ी दादी की बहुत महिमा करता है, क्योंकि आपको हल्की ड्यूटी है, आपको ज़्यादा नहीं है सेवा, और आप योग में रहते हो और आप ये अवस्था मेंटेन करते हो। उससे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप निमित्त हो, पूरी संस्था की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आप पूरा कारोबार संभाल रहे हो। कितने सेंटर्स और कितनी सारी बातें आती होगी, कितने कॉन्फ्रेंसेस, और मधुबन में रहकर ये सब बातें संभालना और इन सब बातों के बीच में अपनी अवस्था एकरस रखना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में ये मेंशन किया है कि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा की मदद ही डायरेक्ट है ना, क्योंकि उनके तन में आते थे, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ये सब अचीव किया। तो बाबा ने कहा चलो एक बार मान के चलो कि शिव बाबा आते थे ब्रह्मा के तन में, लेकिन बड़ी दादी का क्या है, ना वो ट्रांस में जाते थे, ना ब्रह्मा बाप की तरह शिव बाबा उनके तन में आते थे, है ना। उन्होंने खुद तपस्या की, तपस्या के आधार पर अपनी अवस्था बनाई। और हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने 36 से लेकर 69 तक यज्ञ के निमित्त बने। दादी उसके बाद कितना चैलेंजिंग पीरियड रहा होगा। आप सोचो कि जब इस सभी ब्रह्मावत्स ये सोचते थे कि बाबा साथ में हैं और साथ में ही चलेंगे हमारे, और बाबा अचानक चला गया। सो इट वॉज अ शॉक फॉर सम souls who were dependent on Brahma Baba.
तो उन आत्माओं के लिए बहुत बड़ा धक्का था, और लोग भी देख रहे थे अभी इनका फाउंडिंग फादर चला गया, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री ऐसे है कि फाउंडिंग फादर जाने के बाद वो संस्था बिखर जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद संस्था और बढ़ गई, देश विदेश में फैल गई, और वो सब एबल लीडरशिप ऑफ दादी प्रकाश मणि, या बड़ी दादी जिसको हम कहते हैं, या कुमार का दादी कहते हैं। और दादी ने हिम्मत रखा, है ना, हिम्मत रख के बाबा को याद करके सबकी अच्छी तरह से पालना की। डेफिनेटली बाप दादा बैकबोन रहे, लेकिन साकार में दादी अकेली, और सभी दादियों ने उनका साथ दिया, भाइयों ने साथ दिया। तो कहने का भाव यही है कि निश्चय बुद्धि, निश्चय फाउंडेशन है किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन निश्चय है, ना कि श्रद्धा। श्रद्धा हमेशा अंधी होती है, बिकॉज यू बिलीव इन समथिंग विच यू डू नॉट नो। आप उसके ऊपर विश्वास रखते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। इसलिए लोग बाहर कहते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है या नहीं है। विश्वास रखते, बिलीफ रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शब्द नहीं है भक्ति मार्ग के, यहाँ पर शब्द है निश्चय। निश्चय का अंग्रेजी शब्द जो नजदीक जाता है वो फेथ, फेथ है। तो जिसको निश्चय है उसी की अवस्था अच्छी होगी। और निश्चय बुद्धि बच्चों की बाबा ने निशानी आज बताई है मुरली में। नंबर 1, बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा, प्यार होगा भगवान से, और वो भी दिल का स्नेह, अटूट स्नेह, जो कल की मुरली में आया था, दिल का अटूट स्नेह होगा। दूसरा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे, आधा नहीं, कभी किया कभी नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पालन करेंगे। फिर अमृत वेले से रात तक जो भी दिनचर्या है उसमें अमृत वेले उठ के योग करना, मुरली सुनना, पढ़ना या सुनाना, मनन चिंतन करना, ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे का चार्ट, तो हर फरमान को आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति इसका पालन करेंगे। तीसरा, उनकी बुद्धि भटक नहीं सकती, जो भक्ति मार्ग में होता है बुद्धि भटकेगी नहीं, क्योंकि बुद्धि को ठिकाना मिल गया कि कहाँ पर बुद्धि रेस्ट करनी चाहिए। तो बुद्धि भटकेगी नहीं, वो रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे। जिससे प्यार होता है उसकी याद ऑटोमेटिकली रहती है। और यहाँ तो याद में कमाई है। बाबा ने कितनी बार कहा है कि जो व्यापारी होते हैं, तो बाबा ब्रह्मा बाबा विशेषकर अपना अनुभव सुनाते हैं कि उस जमाने में स्टीमर आते थे, तो स्टीमर आते थे तो रात को जागकर भी कमाई होती थी। तो जहाँ कमाई होती है वहाँ नींद नहीं आती है। तो रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, क्योंकि बाबा के बच्चों को ये रियलाइजेशन आएगी, जैसे योग में प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा तो पता चलेगा कि बगैर योग के कुछ नहीं हो सकता। बगैर योग के सिर पर जो पापों का बोझा है वो खत्म नहीं होगा, और जब तक सिर पर पापों का बोझा है तब तक कुछ न कुछ विकर्म होते रहेंगे। 4 बातें हो गई, और 5वीं बात, वह याद में रहकर भोजन बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात। देखा है, अनुभव ये कहता है कि याद में रहकर भोजन बनाने से बहुत शक्ति मिलती है, केवल बनाना ही, खाना भी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, ऐसा भोजन स्वीकार करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, वरना हृदय में अशुद्ध संकल्प आ नहीं सकते हैं। तो चेक करो, क्या हम ऐसे बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते और खाते हैं। बाबा ने कहा था कि अगर आप बाबा की याद में भोजन नहीं खाते हैं तो उस समय माया भोजन स्वीकार करती है, और शक्तिशाली माया बनेगी, क्योंकि जो भी भोजन करते हैं अगर बनाते वक्त और खाते वक्त शिव बाबा की याद नहीं है तो वो पूरा भोजन माया खाती है। आसक्ति में खाएंगे, आसक्ति में बनाएंगे, तो अंदर के विकारों को ही वो एनर्जी मिलेगी। इसलिए कुछ धर्मों में वो भोजन का त्याग करते हैं कम से कम, या सुबह जो मिला वही, उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। इतना कड़ा
उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये अन्न जो हम स्वीकार करते हैं इससे विकार बढ़ते हैं। इसके ऊपर स्टडी भी हुआ है, खास करके काम विकार, कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भोजन नहीं दिया गया तो उन्होंने अनुभव किया कि हमारा काम विकार क्षीण पड़ता जा रहा है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम में क्योंकि भोजन ही नहीं दिया गया। तो काम विकार को भी एनर्जी चाहिए जो फूड से मिलती है, तो पूरा उनको ऐसे लगा कि जैसे अब कुछ नहीं चाहिए हमको। और जैसे ही उनको कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद भोजन दिया तो उन्होंने कहा फिर से हमारे अंदर काम वृत्ति जागृत हो गए। ये बहुत अच्छा रिसर्च किया। इससे ये पता चलता है कि जो भोजन है वो शरीर को एनर्जी देता है और इंद्रियों को चालना देता है। तो जो अत्यधिक खाने वाले हैं, ज़्यादा खाते हैं, वो एनर्जी कहाँ जाती है? बाबा ने मुरली में कितनी बार कहा है कि देवताएं बहुत कम भोजन करते हैं, योगी आत्माएं भी बहुत कम भोजन करेंगी क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसका अर्थ ये मत लेना कि जिनका वजन ज़्यादा है वो योगी नहीं है, नहीं, ये नहीं कह रहे हम, उल्टा अर्थ मत निकालो। हम ये कह रहे हैं कि बाबा की जो बात है परफेक्ट है कि याद में रहकर भोजन बनाना और खाना। तो इससे क्या होगा? संकल्प शुद्ध निकलेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा योग अच्छा लगेगा, विकर्म विनाश होगा। ये सब कनेक्टेड बातें हैं। तो शब्द को नहीं पकड़ना, भाव को समझना है। तो 5 बातें बाबा ने निश्चय बुद्धि की बताई है। बाप के साथ पूरा लव होगा, पूरा भी बाबा ने डबल कहा है, पूरा पूरा लव होगा, पूरा पूरा परमान पर चलेंगे, बुद्धि बाहर भटकेगी नहीं, चौथी रात को जाग कर बाप को याद करेंगे और 5वां याद में रहकर भोजन बनाएंगे। और इसी को लेकर जो कबीर का दोहा है वो गीत बजा हुआ है, तूने रात गवाई सोए के। अब ये रात माना दिन और रात की रात नहीं है। 24 घंटे में रात जो शाम के बाद रात होती है वो रात की बात नहीं कर रहे। ये बेहद की रात है, ब्रह्मा की रात। तो ये ब्रह्मा की रात हमने वेस्ट अगर गवाई है ना, तो हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले चला जाएगा। लौकिक में कहावत क्या है कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम सोए हुए थे क्या? अब ये सोना भी फिजिकल सोना से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से सोना है। माना जब हम आत्मिक भाव में नहीं रहते, सोल कॉन्शियस नहीं रहते, बॉडी कॉन्शियस रहते, देहभान और देहाभिमान में रहते, इसको सोना कहा है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनकॉन्शियस लाइफ। मानो जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं और ये सोना बहुत नुकसान करता है। तो पूरा बीके लाइफ जब से बाबा का परिचय मिला तब से अब तक चेक करो कि कितना हम अनकॉन्शियस रहे। अनकॉन्शियस माना पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि जो नहीं सोचना था सोच लिया, जो नहीं बोलना था बोल दिया, जो नहीं करना चाहिए था किया, इसका मतलब उस समय अनकॉन्शियस है, सो रहे हैं, तभी तो ऐसे कर्म हो रहे हैं। आज के वरदान में बाबा ने बहुत गुह्य बात फिर से टच की है। कौन सी बात? तो बाबा ने फिर से कहा कि व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क, उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को स्वीकार नहीं करो, क्योंकि एक व्यर्थ को स्वीकार किया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको कहते फीलिंग आ गई। फीलिंग आती है ना, किसी ने कुछ बोला, कुछ देखा, है ना। जैसे कल की मुरली में था, असत्य देखा सुना, देखा सुना और सुनाया, तीनों ही पाप बन जाते हैं। तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देता है। इसके ऊपर बाबा ने एक मुरली में उदाहरण दिया था कि जैसे जंगल में आग लगती है, वो कैसे लगती है? तो सूखी हुई लकड़ियां बांस की होती है, वो एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं, तो एक से आग लगकर दूसरे सभी को जलाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा ये व्यर्थ संकल्प ये सूखी हुई लकड़ियों की तरह है, एक से अनेक उत्पन्न होते हैं और फिर रुकते नहीं है कि मुझे ही क्यों कहा, मैंने क्या किया था, क्या मैं ऐसी आत्मा हूँ, वगैरह वगैरह। तो इन आत्माओं को हम कहते हैं, या बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि जैसे वो छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई माना अंग्रेजी में कहते हैं टच मी नॉट, माना टच किया और वो सिकुड़ जाते हैं।
ऐसे ये फीलिंग वाली आत्माएं जो जल्दी फील कर लेते हैं, इसको अलग अलग शब्द कहा गया है कि हर्ट फीलिंग करते हैं कि मेरा अपमान किया वगैरह वगैरह। तो चेक करें, क्या मैं ऐसी आत्मा हूँ कि व्यर्थ को अपने बुद्धि में स्वीकार करती हूँ और उस एक व्यर्थ से अनेक व्यर्थ अनुभव होते हैं। और होली हंस का बाबा ने कर्तव्य बताया कि होली हंस माना परखने की शक्ति, कि ये व्यर्थ है ये समर्थ है। तो होली हंस क्या करेगा, व्यर्थ को छोड़ेगा, समर्थ को धारण करेगा, या व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देंगे। अब ये कैसे करे, तो बाबा ने कहा कोई गाली दे, कोई गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो, ये है हमारा कर्तव्य। पहले भी हमने देखा, आग लगी है तो हमारा कर्तव्य पानी डालना। बाबा ने एक स्वमान दिया था कुछ दिन पहले कि हम फायर ब्रिगेड है, तो फायर ब्रिगेड बने, चारों तरफ विकारों की आग लगी हुई है और इस अग्नि में ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। तो ऐसे समय पर पवित्रता का शीतल जल की आवश्यकता है, क्षमा भाव की आवश्यकता है, रहम दिल बनने की आवश्यकता है। तो बार बार इन बातों को रिवाइज करके अपने आप को ऊंचे स्वमान में स्थित करना है। बाबा के महावाक्य कुछ ऐसे हैं जो एकदम पक्का हो जाना चाहिए, एकदम बुद्धि में पक्का हो जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स को पता होता है ना, पेशेंट आता है इमरजेंसी में, तो जैसे बीमारी है वैसे दवाई तुरंत याद आ जाती है कि इसको ये दवाई देने, इसको ये दवाई देना, इसको ये दवाई देना, अभी बीपी कम हुआ तो ये देना, बीपी बढ़ गया तो ये देना है, पैरालिसिस हुआ तो ये देना है, हार्ट अटैक हुआ तो ये देना है, जल गया है तो ये दवाई लगाना है। ये कैसे आता है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत काल का अभ्यास किया है। हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पूरे 4.5 साल में 5,000 ग्रीक और लैटिन शब्द सीखते हैं। 5,000 बहुत होते ग्रीक और लैटिन शब्द। और दवाइयों के कितने नाम हम याद रखते हैं। अभी एक ही दवाई के कंपनी के अलग अलग नाम होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन सबको याद रखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन कौन से पेशेंट में किस तरह से काम करेगा। बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है। बच्चों में तो किलोग्राम बॉडी वेट पे हम दवाई देते। कहने का भाव ये है कि हमारे पास ये सब दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए और जैसे परिस्थिति उस अनुसार दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर ये गाली दे गुस्सा करने वाले लोग आए है ना, तो अग्नि है, अग्नि को शांत कैसे किया जाता है, तो शांति का शीतल जल डालना होता है। उस समय उसको कोई भी रिएक्ट नहीं करना होता, क्योंकि उस समय वो आत्मा सुनने के मोड में नहीं होती है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है एक मुरली में कि अगर कोई आत्मा परवश है, परवश समझते, परवश माना जिसके कंट्रोल में नहीं है, वो आत्मा अपना कंट्रोल खो चुकी है, तो ऐसे आत्मा के ऊपर गुस्सा करने के बजाय उसके ऊपर रहम करना चाहिए। ऐसे आत्मा के ऊपर गुस्सा भी नहीं आ सकता, क्योंकि परवश है ना, परवश है और अपना ही भाई है, आत्मिक रूप में अपना ही भाई है। तो उसको संपूर्ण अवस्था में देखना, हालांकि ये कठिन होता है, बहुत आत्माओं के लिए कठिन है, लेकिन जिन्होंने अपने अंदर बाबा की शक्ति से स्वयं को भरपूर किया है उनके लिए सहज है। और बार बार अभ्यास करते जाएंगे तो हम होली हंस बन सकते हैं। ये अनुभव से आपको कहते हैं कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो बोल से महाभारत होता है ना। और आप बाद में कितना भी कुछ करो, लेकिन वो दो बोल सामने वाला भूलता नहीं है, क्योंकि वो डीप सबकॉन्शियस में या उसके अंतर मन में चला जाता है और जिंदगी भर ये याद करेगा वो बोल को। इसलिए देखना चाहिए ना हम किसी के ऊपर गुस्सा करें, गाली दे, और ना कोई दे तो हम रिएक्ट करें। अगर हमको लगता है कि हम उस समय शांत नहीं रह सकते तो उस स्थान को छोड़ दे। बाकी इसके ऊपर पूरा सेशन है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। तो निश्चय बुद्धि बन, एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। विशेष बात आज बाबा ने कही है कि कर्मयोगी बनकर 8 घंटे तक जरूर याद का चार्ट बनाना है। जो भी भाई बहनें कंप्लेंट करते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता है, वो ये करके देखे, सिंसियरली खुद से बात करे, अपने आप को टाइम निकाल कर चार्ट रखे कि सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा कैसे भी करके मैं निकालूंगी। ऐसे भी बाबा के बच्चे जिन्होंने भोजन का टाइम कट ऑफ किया, नींद का टाइम कट ऑफ करके अपना 8 घंटे का चार्ट रख रहे, जितना हो सके कम बात करनी है।
तो उससे क्या होगा, वो एक घड़ी आधी घड़ी आप जमा करते जाएंगे और आपको खुद को ही मजा आएगा। जब ये नशा चढ़ने लगता है तो खुद की ही खुशी होती है कि यस, मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ और यस, बाबा मुझे अनुभव करा रहा है। बाबा अपने आप आपको लेके जाएगा। लक्ष्य तो रखे, लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आ जाएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। तो 8 घंटे का जरूर लक्ष्य रखे, कुछ ही दिनों में आप इसको एंजॉय करने लगेंगे। तो याद का चार्ट रखना है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बार बार बाबा ये कह रहा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति। योग टूटने का कारण ही है राग और वैराग कहते हैं। तो राग माना आकर्षण, अभी भी कुछ ना कुछ मुझे खींच रहा है, या तो अपना देह या किसी और का देह, या देह के पदार्थ खींच रहे, या वैभव खींच रहा है। अगर ये सब ठीक है तो नाम मान शान भी खींच रहा है। कुछ ना कुछ है जो मुझे उड़ने का अनुभव नहीं करने देता है। इसलिए आध्यात्मिकता में मौत को सबसे बड़ा टीचर कहा गया है कि व्यक्ति भूल जाता है कि उसको ये सब छोड़कर जाना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप शरीर का एक पेशी भी साथ में ले जा सकते और एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। अगर ये बात पक्की है तो क्यों ना हम सबसे दुआएं लेकर जाए, जाते समय भरपूर होकर जाए, खुद भी भरपूर रहे और दूसरों को भी भरपूर करे। हर वक्त हमारे मुख से आशीर्वाद निकले, वरदान निकले। सामने जो भी संबंध संपर्क में आए वो साक्षात्कार करके जाए कि ये भगवान है, मास्टर भगवान है। बाबा ने कहा था कि माया आपका पहला भक्त बनेगी, आप मास्टर भगवान तो बन जाओ। तो ये तब होगा जब हम इसका लक्ष्य रखेंगे कि मैं भगवान की संतान, मास्टर सुख करता, दुख हरता हूँ। तो मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा ऐसे अनुभव करे कि उसका दुख दूर हो रहा है। जैसे ही इस आत्मा के संपर्क में आते हो मेरा दुख दूर हो रहा है, इनकी रूहानी दृष्टि, रूहानी वाइब्रेशन से मुझे सुख अनुभव हो रहा है। ऐसे बाबा के बच्चे, फरिश्ते, बाप समान आत्माएं चारों तरफ विश्व में प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये तो होना ही है, सिर्फ समय की बात है। तो जो लोग लक्ष्य रखेंगे वो इस अवस्था तक जरूर पहुंचेंगे। तो साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और कर्मयोगी इसलिए कहा कि हम सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आपका प्रवृत्ति मार्ग है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना ड्यूटी संभालते हुए बाबा की याद में कर्म करना है। इसलिए बाबा ने गृहस्थियों को 20% डिस्काउंट दिया है, क्योंकि बाबा जानता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, जॉब को संभालते हुए, अपने रिश्तेदारों को संभालते हुए, ट्रस्टी बनकर चलने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन कई बाबा के बच्चे, जैसे अष्टावक्र गीता में कहा है, ट्रस्टी बनकर इतना अच्छा चलते हैं जो उच्च पद के भाग अधिकारी बन जाते हैं। तो ये पॉसिबल है। और विशेष आज मम्मा की 2 मुरलियों में से बातें आई है। विशेष दूसरी बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। और ये बिलीफ सिस्टम, मम्मा की विशेषता है कि बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही अटैक करती है। और कितना लॉजिकली, कितना तर्क के साथ, उस समय जब ज्ञान का विस्तार नहीं था। देखो मम्मा ने 1965 में अपना ये साकार देह त्याग किया। उसके पहले ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी, क्योंकि बाबा ने सब कुछ खोला हुआ नहीं था। लेकिन मम्मा ने अपनी दिव्य बुद्धि के आधार पर, अपने मनन चिंतन से इतना सरल कर देते थे, कठिन से कठिन सब्जेक्ट को सरल कर देते थे। अभी बिलीफ क्या है भक्ति मार्ग में कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, माना तकदीर बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी वही है। इसलिए लोग भगवान से डरते थे, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो श्राप देगा, जैसे कहा है ना, इंद्र ने श्राप दिया वगैरह वगैरह। तो बाबा ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तकदीर बनाता परमात्मा जरूर है, लेकिन वो बनाई हुई तकदीर को बिगाड़ता कौन है? तो मनुष्य बिगाड़ता है, क्योंकि वो उसकी श्रीमत पर नहीं चलता। तो तकदीर बिगड़ जाती है क्योंकि खुद को और बाप को भूल जाते हैं। तो तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथ में है और तकदीर को बनाना परमात्मा के हाथ में है। तो
परमात्मा तो तकदीर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं है। बिगाड़ने वाले हम खुद है। कितना अच्छी तरह से कहा। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेवारी इसकी उठानी है कि हम ही अपनी तकदीर को लकीर लगाते अपने कर्मों से, जिसको अलग अलग अभी बाबा ने मुरली में कहा है कि जैसे भस्मासुर होता है, तो भस्मासुर कौन बनते हैं? जो बाबा के बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वो भस्मासुर बनते हैं। क्योंकि श्रीमत पता है, राइट रॉन्ग की नॉलेज है, लेकिन राइट चलते नहीं है श्रीमत पर, तो ऑटोमेटिकली उतना माइनस हो जाता है। तो अपने तकदीर को लकीर लगाते हैं। देखो, एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक है। समय का वरदान सभी को एक जैसे है। अभी जो जितना पढ़े, लौकिक में भी टीचर्स तो सभी को एक जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन कोई अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो नंबर ले लेते, कोई अपना टाइम वेस्ट करते खेलने में और चीज़ों में, तो वो पढ़ाई में नंबर नहीं लेते। यहाँ पर भी वही बात है। अभी केवल मुरली को भी 7-8 बार पढ़े तो भी बुद्धि स्वच्छ हो जाए, लेकिन मुरली पढ़ने का टाइम ही नहीं है। कोई बहुत बिजी है तो भी हम मान के चलते हैं, लेकिन आजकल तो इतना इजी हो गया है कि मोबाइल में आपको सब कुछ मिल जाता है। मुरली का सार है, प्रश्न है, धारणा सार है, वरदान स्लोगन, इतनी सी भी बातें अगर हम बार बार पढ़े तो भी उन बातों के ऊपर अटेंशन जाके वो आपके अंदर धारण हो जाएंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन लगेगा। आजकल तो स्वमान इतने अच्छे आए हैं, सिर्फ आप उसको फील करना है, उसके विस्तार में जाना है, वो शक्ति बनाना है। तो ये सब अवेलेबल है, इसलिए हम कोई भी बहाना नहीं दे सकते कि क्या करें रॉन्ग। सभी नंबर ले सकते हैं। अभी कई लोग माया देखो कैसे संकल्प लाते, कहते हैं कि सभी लोग पुरुषार्थ करें, सभी तो माला में नहीं आएंगे। अभी ये भी रॉन्ग थिंकिंग है, गलत सोच है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि खुद के बारे में सोचना है। आप अगर ठीक है तो आपके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। सभी का क्यों सोचे हम पहले अपने आप को ठीक करें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, फिर वो शक्ति बाकी आत्माओं को हम दे सकते हैं, है ना। तो हर एक अपनी तरफ से देखे कि मैं रोज हर क्षण मेरी अवस्था पहले से अच्छी है, पहले से अच्छी है, पहले से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जा रहा है, मेरी दृष्टि आत्मिक होती जा रही है, वृत्ति में आत्मिक भाव है ना, रूहानी स्नेह आता जा रहा है, आता जा रहा है, ये बढ़ते जाना चाहिए। और जिसको ये कमाई की लगन लग गई, उसकी अवस्था तो क्या कहने। तो अपनी तकदीर बनाना है भाई और बहनों, और ये पॉसिबल है, सिर्फ अटेंशन की बात है, अपना अटेंशन अच्छा रखना है। और यहाँ पर फिर से त्रिमूर्ति की बात आई है कि ये तीनों देवता है। भगवान आके पहले अपना डिपार्टमेंट बनाता है, शब्द मम्मा ने इस्तेमाल किया डिपार्टमेंट। तो उसके डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं जो जिनका सूक्ष्म शरीर है, और इनके द्वारा ये स्थापना, पालना और परिवर्तन का कर्तव्य परमात्मा कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात आज की मुरली में आई है। तो पूरा अगर टेक होम देखे आज की मुरली का, तो फिर से डबल अंडरलाइन करना है, निश्चय। निश्चय की जितनी गहराई में जाए उतना कम है कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, ये वही शिव बाबा है, और हर कल्प में शिव बाबा से मैंने संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है, और मैं माला में आई हूँ। मैं विजय माला का दाना हूँ, कल्प कल्प की विजय रतन आत्मा हूँ। और ये वही ब्राह्मण परिवार है जो सबसे श्रेष्ठ है, और यही ब्राह्मण परिवार से बहुत दुआएं मैंने प्राप्त की है। तो ड्रामा भी कल्याणकारी है, जिसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। तो खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं, अगर एक पैर भी कमजोर है तो कुर्सी हिलते रहेंगे, स्थिर नहीं रह पाएंगे। ऐसे ये निश्चय के चारों फाउंडेशन पक्के होने चाहिए। अवस्था खराब होने का एक ही कारण है कि चारों में से एक कहीं ना कहीं हिलता रहता है। तो चेक करो, क्या मेरे ये निश्चय का फाउंडेशन है, ये चारों के चारों पक्के हैं। बाप अच्छा है तो मेजॉरिटी बाप के साथ संतुष्ट रहते हैं। सबसे बड़ा है ब्राह्मण परिवार, क्योंकि नंबरवार है, अभी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं की है, तो वहाँ पर निश्चय की थोड़ी परख आती है। और ड्रामा में जब कोई ऐसी सीन आती है जिसको स्वीकार करना कठिन होता है, वहाँ पर भी निश्चय की परख आती है, या खुद के संस्कार जब जागरूक हो जाते, तो चारों बातों में पक्का करना है। और जिनका ये फाउंडेशन पक्का है निश्चय का, उनकी विजय निश्चित है। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स।
लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति है। शरीर भारी है लेकिन मैं बिल्कुल हल्का हूं। अविनाशी दिव्य ज्योति, परमात्मा की संतान। परमात्मा शांति का सागर है और मैं आत्मा उस शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति के सागर हूँ। शांति की शक्ति मेरे अंदर समाते हुए जा रही है। मेरे रोम रोम से शांति के प्रकंपन वायुमंडल में फैल रहे हैं। जिस आत्मा को मैं दृष्टि दे रही हूँ शांति का अनुभव कर रही है। मेरी बुद्धि स्वच्छ होते जा रही है। व्यर्थ और समर्थ के अंदर फर्क करना मेरे लिए सहज है। किसी भी व्यर्थ बात को समर्थ करना मेरे लिए सहज है और मैं श्रेष्ठ स्मृति से समर्थि का अनुभव करने वाली महान आत्मा हूँ। परमात्मा के साथ मेरा पूरा पूरा लव है और हर क्षण हर संकल्प मैं उसकी श्रीमत पर चलने वाली हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है और भटकना बंद हो चुका है। जब भी समय मिले मैं बाबा की याद में रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर पल कमाई हो रही है। चलते फिरते बाबा की याद में रहने का अभ्यास करती हूँ। इसकी मुझे खुशी है। ये पुरानी दुनिया अभी खत्म हुई की हुई, यहाँ सब मरे पड़े हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ। शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हो। बाबा ने मुझे वरदान दिए। इस वरदान को मैं बाबा के द्वारा स्वीकार कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ और बाबा को दिल से कह रही हूँ, हाँ बाबा आप जो कहते हो वैसे ही होगा। आपकी श्रीमत पर हमेशा चलता रहूंगा, पल पल आपकी याद में रहूंगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ड्रामा प्लान अनुसार अभी मधुबन जा रहे हैं, तो ट्रेन में होंगे और लेट पहुंचेंगे तो कल सुबह मुरली का सीक्रेट्स नहीं भेज पाएंगे, इसलिए एक दिन पहले ही मुरली का सीक्रेट रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।